हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और बाकी के एग्ज़ाम्स जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है उनमें से लिए हुए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया इन 2024। अब ये क्वेश्चन एमपी के नज़रिए से इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि एमपी के जो चीफ जस्टिस रह चुके थे, एक्स चीफ जस्टिस श्री अजय मानिकराव खानविलकर, एम खानविलकर, इन्हें लोकपाल अपॉइंट किया गया है इंडिया का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऑल्दो ये उस समय करंट अफेयर्स के नज़रिए से पूछा गया था, बट एट प्रेजेंट भी ये ज़रूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश के एक चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लोकपाल बने हुए हैं। ठीक है, अब लोकपाल, पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष इंडिया के पहले लोकपाल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अब देखिए, सबसे पहले श्री अन्न मिलेट्स को कहा जाता है। ठीक है, 2023 मिलेट्स ईयर था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में स्कीम लॉन्च हुई थी जो प्रमोट करती है मिलेट्स के प्रोडक्शन को। ठीक है, और पूरे मध्य प्रदेश में लागू होती है और इसका टाइम पीरियड है 2023 से 23-24 से 25-26 तक। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं इसके। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, एमपी के एग्ज़ाम्स में इकोनॉमी अगर आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं, इस करनी है, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही हैं और अभी आप देखेंगे किस तरीके के आते हैं। दूसरी चीज़, स्कीम्स, मध्य प्रदेश की जो स्कीम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ट्राइब्स से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं ना मध्य प्रदेश में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें तो ज़रूर ही कर लीजिए। उसके अलावा बजट, अब बजट में जो नए प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि जो नेशनल हाईवे वाले प्रोजेक्ट्स हैं, चंबल अटल सेतु योजना, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स अगर आपको कंप्लीट करनी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सही, तो ये तीन चीज़ तो डेफिनेटली कर लीजिए। इसके अलावा स्टैटिक वाला पार्ट तो आपको करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द ईयर 2021-22 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। अभी देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से, और 2021-22 में पल्सेस के मामले में मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट थी पूरे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो हमने पढ़ा हुआ था भोपाल में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, और ये बात आप लिख कर ले लीजिए। सेंसस से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे एग्जाम में, ज़रूर आएगा, एटलीस्ट 1 आएगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि पिछले कई सालों में, अराउंड 7-8-10 सालों तक में रेगुलरली हर साल सेंसस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इस साल भी आप मानकर चलिए कि सेंसस से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है भोपाल में और सबसे कम है डिंडोरी में। अकॉर्डिंग टू 2021-22 द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑक्यूपाई विच प्लेस अमंग सीरियल्स इन मध्य प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया जो गेहूं की फसल को दिया जाता है वो, और प्रोडक्शन के मामले में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था, लेकिन 21-22 में एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश पहले पे नहीं बल्कि दूसरे पे रहे, और पहले पर है उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है इसका। According to Niti Aayog's SDG Sustainable Development Index 2020, how are the different categories of state performance and SDG goals defined on the basis of index score range? अब देखिए, ये कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के, जो 2015 में लागू हुए थे 2030 तक के लिए, तो अब उन्हीं की तर्ज पर इंडिया में नीति आयोग ने एक ऐसा इंडेक्स रिलीज़ किया है जो सभी स्टेट्स की एक रिजल्ट बताता है, बेसिकली सभी को रैंक करके। तो ये उसकी 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 0 to 49 वाले हैं एस्पिरेंट्स, 50 to 64 वाले हैं परफॉर्मर्स, 65 to 99 वाले हैं फ्रंट रनर्स, और जो 100 स्कोर कर लेते हैं वो है अचीवर। ठीक है, मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट फ्रंट रनर में आता है। मध्य प्रदेश फ्रंट रनर है 2023-24 वाले इंडेक्स में, और इसके पहले मध्य प्रदेश का स्कोर जो था वो 62 पॉइंट्स था, और एट प्रेजेंट है 67। ठीक है, जो लास्ट इंडेक्स रिलीज़ किया था नीति आयोग ने उसके हिसाब से।
मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विद देयर यूनिक प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से क्वेश्चन है। तो अशोकनगर में आपको पता है जो चंदेरी है अशोकनगर में ही है, तो चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में फेमस हैं, ठीक है। खरगोन में बेसिकली माहेश्वरी साड़ियाँ और बाघ प्रिंट फेमस है। बाघ प्रिंट ऑलमोस्ट धार में फेमस ऑल दो, लेकिन माहेश्वरी साड़ी, और क्योंकि ऑप्शन एक ही में है तो इसीलिए यही करेंगे, ठीक है। बुरहानपुर में बनानास की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और मंदसौर में गार्लिक, रतलाम मंदसौर उस तरफ गार्लिक की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस ऑप्शन हो जाता है बी 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट, जीआई टैग्ड चिन्नौर राइस इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 2021 में चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला हुआ था और ये बालाघाट जिले में उगाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर इनका प्रोडक्शन होती है। इन द ईयर 2022 to 23, on comparing the per capita income of Madhya Pradesh and that of India on the basis of advanced estimates of constant 2011-12 prices, we find that per capita income of Madhya Pradesh is lower than that of India। सीधा इकोनॉमिक सर्वे से ही ये क्वेश्चन है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे और बजट्स जो आते हैं तो उसमें पर कैपिटा इनकम का भी एक कॉलम होता है जो कि ऑलमोस्ट चेंज होता ही है हर साल, ठीक है। अब उसका कंपैरिजन इंडियन जो पर कैपिटा इनकम है उससे किया हुआ है, और उसमें पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की जो है वो इन कंपैरिजन टू इंडियन पर कैपिटा इनकम लोअर है, ठीक है। और ये है वो उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। What percentage of all factories in India were located in Madhya Pradesh in the year 2017-18? 2%। अब ये है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 2025 या 24 वाले एग्जाम में आया हुआ था, और 2017-18 के फैक्ट्स इसमें पूछे हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट हर कोई नहीं पढ़ता इसे, ठीक है। बट क्योंकि ये स्टैटिक में भी है, फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा उस समय से हो सकता है कंपैरिजन के फॉर्म में पूछा हो, इसीलिए ये 2% फैक्ट्रीज जो हैं ऑल ओवर इंडिया की वो मध्य प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस 2007 में बनाया था, और 2014 में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस कर दिया गया था। इसका हेड ये भोपाल में है ये इंस्टीट्यूट। In the year 2020-21, which of the following districts hold the first position in the production of cotton in मध्य प्रदेश? कॉटन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के सदर्न रीजन्स में होता है, स्पेशली खरगोन और खंडवा में। सबसे ज़्यादा खरगोन में ही है, बट ये जो दो जिले हैं इन्हें वाइट गोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा जाता है। Which of the following statements is not correct regarding the roadways of Madhya Pradesh according to Basic Road Statistics 2018-19? तो इसमें से क्या सही नहीं है? वो ये है कि मध्य प्रदेश में रोड डेंसिटी के मामले में फर्स्ट नंबर पे है, तो ये नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र रोड डेंसिटी के मामले में पहले नंबर पर है, ठीक है। विच पोजीशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2021-22? फर्स्ट। एट प्रेजेंट भी मध्य प्रदेश पहले रैंक पर ही है इन टर्म्स ऑफ कॉपर प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा कॉपर मध्य प्रदेश में ही होता है। In the year 1948, which state came into existence after the merger of बुंदेलखंड एंड बघेलखंड? पॉलिटी से है ये क्वेश्चन, और हमने पढ़ा हुआ था बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। ऑल्दो हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़ा हुआ था, लेकिन ये पॉलिटी का ही पार्ट है। Who decides whether a bill is a money bill or not in the states? अब देखिए, पार्लियामेंट में जब भी कोई मनी बिल प्रेजेंट होने वाला होता है तो जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट नहीं सॉरी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। उसी तरह स्टेट में जब भी मनी बिल प्रेजेंट किया जाने वाला होता है तो विधानसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। Which city in Madhya Pradesh has a cluster dedicated to the production of transformers and allied products? जो बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ग्वालियर में है। सबसे ज़्यादा नहीं, एक्चुअली एक डेडिकेटेड क्लस्टर है ग्वालियर में, ओके। 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है ये। What is the objective of टांटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम
जो कि एक नई स्कीम आई हुई है। अब देखिए, क्योंकि टांट्या भील एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि ये ट्राइब्स के लिए ये जो स्कीम है वो बनाई गई है। लेकिन चारों ही स्कीम्स में, चारों ही ऑप्शंस में ट्राइबल से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका सबसे, इसीलिए स्कीम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगा, स्कीम्स ज़रूर पढ़िए, जो भी लेटेस्ट हैं वो, और ट्राइब्स से रिलेटेड स्कीम्स ज़रूर। सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस टू बीपीएल कैटेगरी बेनिफिशियरीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, ये है स्कीम, इसकी एक्सप्लेनेशन है। 18 से 55 की एज होनी चाहिए, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब का ही मेंबर होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर डेकेनियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 11 एज पर 2011 सेंसस, लोएस्ट से हाईएस्ट हमें अरेंज करना है बेसिकली, ठीक है। तो इनमें सबसे कम है अनूपपुर की, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर, ठीक है। सेंसस से अगेन हर साल क्वेश्चन आता ही है, इसीलिए ज़रूर इसको पढ़ लीजिए आप पूरा सेंसस। हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स फॉर बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020? तो इसे अचीवर्स रेट किया गया था। अब ये ऑल्दो करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मध्य प्रदेश के जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए इस तरह की क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। Which district in Madhya Pradesh showed the highest improvement in multidimensional poverty as per the report of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission 2023? तो अलीराजपुर जिला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसने शो किया था मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी को डील करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए, और ये रिपोर्ट है मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी और प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। अलीराजपुर के अलावा बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ भी इस लिस्ट में जो है वो सबसे ऊपर ही थे। हु वॉज द फर्स्ट लेडी या फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो हमने पढ़ा हुआ था सरला ग्रेवाल जो हैं वो मध्य प्रदेश की यंगेस्ट और फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक है। उसके बाद भगवंतराव मांडलोई बने थे, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्रा। Who among the following shall preside at the meeting of Council of Ministers in the मध्य प्रदेश in absence of Chief Minister? यानी कि चीफ मिनिस्टर की एब्सेंस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उसे कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो मिनिस्टर उसे प्रिसाइड करेगा जिसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा या नॉमिनेट करके जाएगा, ठीक है, अपनी एब्सेंस में। What is the minimum population required for the declaration of a ग्राम पंचायत in मध्य प्रदेश? तो इसके लिए 1000, कम से कम 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत के लिए एज फार एज पॉसिबल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, 10 से 20 वार्ड्स इसमें बन सकते हैं। एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी थी। In terms of gross production of coal, what is the rank of मध्य प्रदेश in India? फोर्थ रैंक थी ग्रॉस प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ये होता है सिंगरौली में, जो थिकेस्ट कोल लेयर है एक्चुअली सिंगरौली में। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट्स रूल बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश? तो 3 बार मध्य प्रदेश में जो है प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी लागू की गई है, 1977 में, 1980 में और 92-93 में। What amount will be given to eligible women under लाडली बहना योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, ये एक्चुअली भोपाल से लॉन्च हुई थी स्कीम, ठीक है, और जब ये लॉन्च हुई है तब इसे 1000 रुपये पर मंथ दिए जाने का वादा किया गया था, जो कि दिए भी थे, और बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये की धनराशि कर दी गई थी, जो कि 2028 के इलेक्शन से पहले शायद फिर से बढ़ जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर? बेसिकली क्वालिफिकेशंस जो है वो स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की वो इसमें पूछा गया है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड स्टेट टेरिटरी ये ना तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, ना ही स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग
जिन्हें एक्सपीरियंस है स्पेसिफाइड फील्ड्स में, जैसे कि लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब देखिए, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर जो है वो एक कमेटी को अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर खुद उस कमेटी का मेंबर नहीं होता, और उस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, प्रिसाइड करेगा, वो करेगा चीफ मिनिस्टर। ये बात आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई सेंट्रल लेवल की कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसका मेंबर है तो उसे प्रिसाइड प्राइम मिनिस्टर ही करेगा, कोई और मिनिस्टर नहीं करेगा, ठीक है। सेम चीज़ स्टेट में है, अगर चीफ मिनिस्टर किसी कमेटी का मेंबर है तो वो उसे प्रिसाइड ही करेगा, सिर्फ मेंबर बनकर नहीं रहेगा उसका। सेम चीज़ इस सिचुएशन में है, अगर जो कमेटी बनाई जाएगी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, तो उसे प्रिसाइड जो करेगा वो करेगा चीफ मिनिस्टर। हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी देयर अंडर मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021? तो इसमें 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसमें। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रो टेम स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो बेसिकली 3 पोस्ट हो गई, प्रो टेम स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तीनों ही पोस्ट को होल्ड करने वाले इन चारों में से हैं राम किशोर शुक्ला, ठीक है। हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच एंड उप सरपंच इन मध्य प्रदेश? अब इसके लिए आपको मध्य प्रदेश की जो ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम है उसे पढ़ना होगा। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉसेस हैं, ज़्यादा बड़ी एक्ट नहीं है, उसे आप ज़रूर पढ़िए, वरना आगे चलकर कुछ समय में मैं उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दूंगा। फॉर दिस पर्पस द पंच एंड रेस्पेक्टिव ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन द ग्राम सभा मीटिंग। ग्राम सभा मीटिंग में जो भी पंच होंगे ग्राम पंचायत के, उनमें से ही किसी को एक जो मेंबर्स उसके होंगे ग्राम सभा मीटिंग के, वो अपॉइंट कर लेंगे और वो उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ जिला पंचायत? अगेन सेम एक्ट से ही क्वेश्चन है, तो स्टैंडिंग कमिटीज कौन सी होंगी जिला पंचायत में, वो इसमें पूछा गया है। तो तीनों ही जो हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर कमेटी और एजुकेशन कमेटी, तीनों ही स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स कमेटी, कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रीज कमेटी, ये भी स्टैंडिंग कमिटीज में आती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग हिज टेन्योर? तो हमने पढ़ा था गोविंद नारायण सिंह जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो बने थे लेकिन लीडर ऑफ द हाउस नहीं थे, ठीक है। लीडर उस समय श्रीमती विजया राजे सिंधिया, वो लीडर ऑफ हाउस थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो थे वो गोविंद नारायण सिंह बने हुए थे। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटी में ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज शैल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 5 मेंबर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, अगर आप इंग्लिश में इस एक्ट को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक्ट है 1973 की, उसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे तो 5 मेंबर्स होने चाहिए। ये मध्य प्रदेश का चमत्कार है, ये मैंने दोनों के स्क्रीनशॉट्स इसमें अटैच किए हुए हैं। देखिए, सदस्यों की संख्या आयोग में 5 से अनधिक सदस्य होंगे, यानी कि 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन इंग्लिश में द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 7 मेंबर्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हिंदी वाला जो है वो मान्य रहेगा। हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इस कमेटी के मेंबर होंगे। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर उसे प्रिसाइड करेगा, हेड ऑफ द कमिटी रहेगा। उसके अलावा स्पीकर ऑफ द असेंबली, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो उस स्टेट असेंबली का होगा, ये सभी इसके मेंबर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ मिनिमम सेक्स रेशियो, तो भिंड जिले में मिनिमम सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश में। आकांक्षा स्कीम किससे रिलेटेड है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। एग्ज़ाम्स जैसे कि जो 11th 12th के बाद होते हैं, जेई, नीट, एम्स, क्लैट, ये सभी
उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर 2016-17 इज 34.14%. According to 2011 census, which district of Madhya Pradesh has the highest sex ratio? Again, फिर से ही सेंसस से ही क्वेश्चन आ गया। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है बालाघाट में 1021 और मिनिमम था भिंड में, हमने ऑलरेडी देख लिया है। Who among the following chief justices of Madhya Pradesh High Court has not been the judge at the Supreme Court of India? तो उसमें से एस के झा जो हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ये नहीं थे। बाकी के जो तीनों हैं ये सभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटी इन म्युनिसिपैलिटीज इन मध्य प्रदेश हैज बीन मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये है 243 दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, 243 और 243D। ये दोनों ही रिजर्वेशन के लिए, जो लोकल बॉडीज होती हैं उनमें रिजर्वेशन के लिए ये दोनों आर्टिकल्स बताते हैं। Which of the following chief ministers of Madhya Pradesh have not held the office of leader of opposition in Madhya Pradesh Legislative Assembly? मतलब इनमें से जो कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहे हैं? ठीक है, तो इसमें से दिग्विजय सिंह नहीं रहे और मोतीलाल वोरा भी जो हैं वो मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जब भी पहला सेशन या फ्रेश सेशन जब मध्य प्रदेश असेंबली का होता है तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या होता है? सबसे पहले मेंशंस ऑफ डेथ, गवर्नर्स एड्रेस, ओथ और अफर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन चारों में से सबसे पहले होता है 3241 के हिसाब से, यानी कि सबसे पहले शपथ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नर का एड्रेस होता है, फिर मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और फिर होता है मेंशन ऑफ डेथ। ये 7 स्टेप्स जो हैं, ऑल्दो पॉलिटिक हमने जब क्लासेस ली थी तो उसके पीडीएफ में ऑल्दो सभी अपलोड कर दिए हैं, बट 7 स्टेप्स इसमें इंक्लूड किए हैं। ओथ और अफर्मेशन, एड्रेस ऑफ गवर्नर, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, डेथ रिलेटेड मेंशंस, क्वेश्चंस, लीव टू मोशंस, क्वेश्चंस रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। Who among the following governors of Madhya Pradesh has been the chief minister of हरियाणा? तो डॉक्टर बी.डी. शर्मा जो हैं वो मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी थे। Who is not included in the committee to recommend names for the appointment of chairperson and members of State Human Rights Commission? अभी अभी हमने देखा था गवर्नर इस कमेटी को अपॉइंट करेगा लेकिन इसका मेंबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्टर ही होगा। चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड होम मिनिस्टर इसके मेंबर्स रहेंगे। इन मध्य प्रदेश द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प गिवन टू मैरिजेबल गर्ल्स ऑफ पुअर फैमिलीज अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो विवाहित लड़कियां होंगी उन्हें कितनी धनराशि दी जाएगी? तो वो है 51,000 रुपये। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड? तो पार्ट 9 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है उसमें पंचायती राज प्रोविजंस जो है वो दिए हुए हैं। पंचायती राज सब्जेक्ट फॉल्स अंडर विच लिस्ट? जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, शेड्यूल 7, उसमें से पंचायती राज जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन, बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो 243K में स्टेट इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाउ मेनी पंचायत जनरल इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? अब देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था 2019-20 में, तब उस समय तक मध्य प्रदेश में 5 बार पंचायत इलेक्शंस हो चुके थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2022 में भी पंचायत इलेक्शंस हुए हैं, तो टोटल एट प्रेजेंट अगर पूछा जाए तो 6 हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब 5 बार हुए थे। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन 1 फरवरी 1994 को बनी थी, लेकिन एग्जिस्टेंस में आई थी 15 फरवरी 1994 को। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो इंदौर में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बामौर इज सिचुएटेड? जो लोग मुरैना ग्वालियर रीजन से होंगे उन्हें पता होगा, बामौर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मुरैना जिले में आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो इसमें से
श्री अवनी वैश्य जो हैं वो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर नहीं रहे हैं। गोपाल चरण शुक्ला, आर परशुराम और अजीत राय ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। हु वॉज द स्पीकर ऑफ प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली? तो बेसिकली ये 2019 में ही पूछा गया था और उस समय प्रीवियस असेंबली के जो स्पीकर थे वो थे डॉक्टर सीताचरण शर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसमें से डॉक्टर बलराम जाखड़ रह चुके हैं, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर भी थे और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर रह चुके हैं। डॉक्टर भाई महावीर जिनका जन्म लाहौर में हुआ था, इकलौते गवर्नर जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ था, ठीक है। लेकिन जस्टिस अंशुमन सिंह मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं रहे, ना ही फुल टाइम ना ही एक्टिंग गवर्नर। द कमिटी दैट रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हमने पढ़ा हुआ था। LM सिंघवी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। डैश वॉज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश व्हेन प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश इन 1977? यानी कि जब पहला प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में लगा उस समय गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के? तो श्री सत्यनारायण सिन्हा उस समय गवर्नर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर? मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया, ये इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर मध्य प्रदेश में रहा है। मैच द लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज को हमें जो है वो मैच करना है। तो अब देखिए दमोह, नरसिंहगढ़, देखिए नरसिंहगढ़ को नरसिंहपुर से कंफ्यूज मत करना, नरसिंहपुर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नरसिंहगढ़ जो है वो दमोह में एक इंडस्ट्रियल एरिया है। भिंड में आता है मालनपुर, मॉडर्न आर्म्स फैक्ट्री इसराइल के साथ मिलकर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है। सतना में, सतना से आपको मैयर, देखिए मैयर रिसेंटली एक नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, 2023 में बना था, ठीक है, तो 23-24 में बना था, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए मार्क करने के लिए, ठीक है। और मुरैना में अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा था बामौर, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे 2, 1, 4, 3। मैयर अब एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और सतना से अलग होकर बना है। मुरैना में आता है बामौर, भिंड में आता है मालनपुर और दमोह में आता है नरसिंहगढ़। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महान एल्यूमिनियम प्लांट इन सिंगरौली, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। महान एल्यूमिनियम प्लांट जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है उसमें उसके लिए कौन से ये स्टेटमेंट सही हैं ये हमें बताना है। तो ये बरगावा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, सही बात है। प्रोडक्शन इसमें 2013 में शुरू हुआ। 80% ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड, ये गलत है। 40% जो है इसका टोटल एक्सपोर्ट किया जाता है और ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, तो ये भी सही है। 1 to 4 इसमें सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैड द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन? तो इंदौर की ग्रोथ रेट जो है वो एक दशक की 10 सालों की सबसे ज़्यादा थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। व्हाट इज द की प्रोडक्ट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव फॉर छतरपुर? वुडन फर्नीचर। एक छोटी सी लिस्ट होती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, PDF में मैंने अपलोड की हुई है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, तो इसे भी ज़रूर देख लीजिए। What was मध्य प्रदेश कॉम्पोसाइट SDG स्कोर इन इंडेक्स ऑफ 2020? यानी 2020 का जो इंडेक्स था उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर क्या था? हमने ऊपर देखा हुआ था 62, ठीक है, और 2023 में 67। What percentage ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर बजट वॉज एलोकेटेड टू एजुकेशन? ये बजट से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बजट भी इंपॉर्टेंट है। तो 12.22% जो है वो 2023-24 के बजट का एजुकेशन को अलॉट किया गया था। ऑल्दो एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस तरीके के आते हैं, और वो सोर्सेस आपके लिए पढ़ने कितने ज़रूरी हो जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं मैंने इसमें। ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब देखिए बेसिकली इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के अलावा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ऑब्जेक्टिव और क्या है? औरतों की हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। जो पैसा ऑल्दो ऑन पेपर तो यही है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो पैसा दिया जाता है औरतों को, वो उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे, इसीलिए ये पैसा दिया जाता है। हाउ मच हैज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश एट करंट प्राइसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2011-12 2023-24 तक? यानी कि 2011-12 में
करंट प्राइसेस पर जो पर कैपिटा इनकम थी मध्य प्रदेश की वो 2023 के 23-24 के कंपैरिजन में कितनी बढ़ी है ये हमें बताना है। तो नियरली 4 गुना ये बढ़ी हुई है, ठीक है। और ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट में मिल जाएंगे, ये क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट वाला ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप ज़रूर पढ़िए और उसमें स्कीम्स भी ज़रूर पढ़िए, उसमें स्कीम्स दी होती हैं, ठीक है। तो ये थे एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम वाले क्वेश्चंस। और ये हैं बाकी के एग्ज़ाम्स जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है उससे। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इसे अनसॉल्व फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और सॉल्व्ड आंसर की भी इसकी अपलोड कर दूंगा, तो इसे आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। इसमें अराउंड 80 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।